नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इन दिनों भारत दौरे पर है। गुरुवार को वह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ पंचमहल में जीसीबी फैक्ट्री पहुंचे थे। घूमते घूमते वह अचानक एक बुलडोजर पर चढ़ गए। वह गुरुवार की सुबह ही भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारत के बड़े कारोबारी गौतम अडानी से भी मुलाकात की। अडानी ने ट्वीट किया, बोरिस जॉनसन का स्वागत करके बहुत खुश हूँ। वह पहले यूके प्रधानमंत्री है जो कि गुजरात में अडानी ए चक्कियों का दौरा कर रहे हैं। ब्रिटिश पीएम के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था, भारत आना मेरे लिए खुशी की बात है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। महान देश के साथ आकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ब्रिटिश पीएम ने कहा, हमारे सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को गहरा बनाने का अवसर भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा नीति एकीकृत समीक्षा में भारत प्रशांत की ओर झुकाव कर रहा है। यह क्षेत्र विश्व अर्थव्यवस्था का विशाल हिस्सा है। यहाँ विश्व अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। इसे देखते हुए यह सही बात है। भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्र हैं। हम एक साथ रहना चाहते हैं। देश में बुलडोजर इन दिनों सुर्खियों में है। खरगोन और दिल्ली में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली है। इन सबके बीच बुलडोजर अब पश्चिम बंगाल में भी चर्चा में आ गया है। बुलडोजर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहते हैं। अपने बयान में ममता बनर्जी ने कहा कि हम बुलडोजर नहीं करना चाहते, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को एक करना चाहते हैं। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सांस्कृतिक रूप से आप एकता में रहेंगे तो बहुत मजबूत होंगे, लेकिन अगर आप बटे हुए हैं तो यह गिर जाएगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, हमें पूरे विश्व में अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, तभी व्यापार आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को डरना नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हम लोगों को नहीं बांट सकते क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है। कांग्रेस नेता और अक्सर विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी की है। लाउड स्पीकर और अजान विवाद पर धमकी देते हुए तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा किसी के कब्जे में नहीं आएगा। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को दूसरा धूर्त राष्ट्र बताते हुए कहा, यदि उनका यही रुख रहा तो देश को महाभारत से कोई नहीं बचा सकता। तौकीर रजा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 दिन बाद बैठक किया जाएगा और एक बार फिर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि खास तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को, यदि उन्होंने तरीका तुरंत नहीं बदला और उनकी खामोशी तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस तरह की बेईमानी हो रही है। तौकीर रजा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें धूर्त राष्ट्र बताया और कहा उन्हें तुरंत धूर्त राष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए और कोई ऐसा मजबूत निर्णय लेना चाहिए जिससे इस तरह के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। यदि मोदी धूर्त राष्ट्र बने रहे तो देश को महाभारत से कोई नहीं बचा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। प्रतिदिन मामलों में वृद्धि हो रही। पिछले 24 घंटों में 1009 नए संक्रमित मिले हैं। 314 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। कोरोना की यदि चौथी लहर की आशंकाओं के बीच दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी सरकारी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों को एहतियाती डोज मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक मिली और जिन्होंने अपनी दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि 10 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को खुराक लेने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह तक कह दिया कि आपका दूसरा नाम दंगा कराने वाली पार्टी है। यह हिंसक कार्रवाइयों की साजिश में शामिल रहती है। आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग दंगों में शामिल होते हैं। जिस तरह की हिंसा जहांगीरपुरी में शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही शोभा
यात्रा पर जो पथराव हुआ और गोलियां चलाई, उनको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस जब बीच में खड़ी हुई तो दिल्ली पुलिस पर भी गोलियां चलाई गई और पथराव हुआ। आदेश गुप्ता ने कहा कि उस समय केजरीवाल हो या अन्य कथाकथित सेक्युलर दल हो, उनमें से कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन जब रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई से उन दंगाइयों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी और कथाकथित सेक्युलर जिस तरह से सक्रिय हुए वो पूरा देश देख रहा है। जब दिल्ली पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव हुआ था, उस समय इन सबके मुंह बंद थे, लेकिन जब केजरीवाल समेत सभी दल उन दंगाइयों को बचाने के लिए आगे आ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को थल सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा कि वे भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहें, जिनमें गैर पारंपरिक युद्ध भी शामिल है। सिंह ने सोमवार को शुरू हुए थल सेना कमांडरों के सम्मेलन में यह टिप्पणी की। रक्षा मंत्री सिंह ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सेना की परिचालन संबंधित तत्परता के लिए उसकी सराहना भी की। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।